Hello बच्चों, let's see the question. The question says most stable oxidation state of थेलियम is plus n. What is the value of n? तो बच्चों हमें थेलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि मोस्ट स्टेबल होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की कंसेप्ट की, जो यहाँ पे यूज हो रहा है की कंसेप्ट, वो हो रहा है बच्चों आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चों जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो s ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में p का होता है बच्चों, उसके बाद में होता है हमारे पास d का, और f का क्या होता है बच्चों सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं हमारे पास थेलियम की। तो थेलियम है हमारे पास, वो क्या है बच्चों 13 ग्रुप का एलिमेंट है। 13 ग्रुप एलिमेंट। और जो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो क्या होती है बच्चों जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p1। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने यहाँ पे बात की कि शील्डिंग इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम इसको सोल्व करें तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है s का सबसे ज्यादा होता है, फिर p का, फिर d का और f का। तो जो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होती है रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बात करूं जो हमारे पास आउटर मोस्ट की बात करूं तो p ऑर्बिटल के अंदर बच्चों एक हमारे पास क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में जो इनर शेल है हमारे पास वो क्या है बच्चों s ऑर्बिटल की है, यानी कि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट p ऑर्बिटल पे लगेगा वो s ऑर्बिटल का लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है s ऑर्बिटल है। तो हमें पता है s ऑर्बिटल का क्या होता है बच्चों हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों ये p ऑर्बिटल को शील्ड करेंगे, p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको शील्ड करेंगे, और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है p ऑर्बिटल के साथ वो कम होगी, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ है वो उनकी जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो p ऑर्बिटल के अंदर जो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इजिली लॉस्ट हो सकता है, इजिली लॉस्ट। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा हमारे पास तो थेलियम है हमारे पास वो क्या है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करूं मैं, सपोज कीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां तक लूज कर दिया, अब हमारे पास बच गया बच्चों 6s2, उसके बाद में क्या है 5d10 है। तो अब आउटर मोस्ट के अंदर बच गया हमारे पास 6s ऑर्बिटल के, उसके बाद में d का। तो अब जो d ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है कंपैरेटिवली s वो होता है कम, तो जिसकी वजह से बच्चों इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 एंड +3 वाली वो क्या है कम एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो 6p के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वजह से क्या है ये इजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जो मोस्ट स्टेबल हमारे पास जो थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बच्चों वो आती है हमारे पास है +1, क्योंकि जो p ऑर्बिटल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इजिली रिमूव कर सकते हैं, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, कम एनर्जी देके हम क्या है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।